अस्सलाम वालेकुम जानिस, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे यार। तो आज हम एक इन्फॉर्मेशन वीडियोस पे जो है रिएक्शन देने वाले हैं, वो भी इंडिया की यार। तो जोजीला टनल यार इंडिया के लिए क्या मायने रखती है यार, क्या इंपॉर्टेंस है यार उनकी, आज हम उनकी वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं यार। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी गुजारिश चाहिए कि यार चैनल को जाकर हमारे सब्सक्राइब कर दें, इससे हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलती है यार। 2K करवा दे जल्दी से यार, सपोर्ट बहुत ज्यादा हमें मिलेगी आपकी तरफ से, प्यार भी मिलेगा। तो वीडियो को स्टार्ट किया जाए यार एक लाइक के साथ। जोजिला सुरंग बोले तो टनल। साथियों इन दिनों ना फुल ऑन बैटिंग के मूड में चल रही हैं नितिन गडकरी जी। अभी उन्होंने सबसे जबरदस्त हाईवे बनाने की बात करी थी। तो यार आपको याद होगा मैंने काफी तारीफ करी थी, अगर आपको ध्यान हो। मैंने कहा भाई दिल्ली से मुंबई अगर आपको जाना है तो 12 घंटे में पहुंच जाओगे। ऐसा एक्सप्रेस वे का हाल ही में नितिन गडकरी जी ने मुआयना किया है, जो कि बनकर के तैयार हो जाएगा 2023 तक। हमने ये बात करी ही थी कि नितिन गडकरी जी यहां से उड़े और उड़ करके पहुंच गए जोजिला, और जोजिला पहुंच करके अब वहां पर उन्होंने किसी एक और चीज का मुआयना कर लिया। मुआयना मतलब मौके का मुआयना, जाके सर्वे कर लिया। सर्वे का मतलब यह हुआ कि काम जो चल रहा है उसे देखने पहुंच गए कि बताओ कैसा चल रहा है। एक ऐसे काम को देखने पहुंच गए जिस काम के बारे में कहा जा रहा है कि यह भारत की सबसे लंबी टनल होने जा रहा है। मतलब यह भारत की सबसे लंबी सुरंग होने जा रही है। एशिया की भी यह सबसे लंबी सुरंग होगी, जो कि जोजिला टनल है। एशिया की यह सबसे लंबी टनल होगी क्योंकि यह एशिया की एक ऐसी टनल जिसमें जाने का रास्ता और आने का रास्ता दोनों होंगे, ऐसी टनल होगी। और यह टनल बनना शुरू भी हो चुकी है। 2023 तक यह कंप्लीट भी हो जाएगी। यानी कि ऐसा नहीं है कि इसके बारे में अभी फाउंडेशन स्टोन रखा गया है, नहीं। एक ऐसी सुरंग जिसके माध्यम से भारत की दो प्रमुख यूनियन टेरिटरीज अब 12 महीने लगातार एक दूसरे से जुड़ी रहेंगी। साथियों जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जोड़ने के लिए एक ऐसी टनल का निर्माण श्रीनगर से लेह के बीच में जो रास्ता पड़ता है, जोजिला पास पड़ता है, वहां पर बनाया जा रहा है। एक ऐसी टनल का निर्माण किया जा रहा है जो कि उस रास्ते में होगी जो कभी बर्फ से पूरा ढका रहता था। आज बर्फ से ढके हुए उस रास्ते के कारण लेह की सर्दियों में जम्मू कश्मीर से कनेक्टिविटी खत्म हो जाया करती थी। अब वो कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। 12 महीने आप टनल से आ जा सकेंगे। यानी लेह लद्दाख बाइक से जाने वाले लोगों के लिए अब श्रीनगर के बाद में सोनमर्ग, और सोनमर्ग से होते हुए जोजिला, जोजिला से होते हुए लेह पहुंचने का रास्ता तैयार हो जाएगा। तो कहने का अर्थ यह है, आप में से बहुत सारे ऐसे बाइकर्स होंगे जिन्हें बाइक से लद्दाख जाने का सपना, वो भी विशेष रूप से बुलेट से जाने का सपना होगा, वो आप पूरा अच्छे से कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। ऐसी सुरंग भारत के अंदर बनकर के तैयार हो जाएगी 2023 तक। तो चलिए, जब यहां पर ये पहुंच चुके हैं तो हम भी इसके साथ साथ चर्चा कर लेते हैं क्या चीज बन रही है जोजिला के अंदर, जिसके बारे में सबसे गजब बातें निकल करके आ रही हैं। तो भाई साहब पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि ये टनल कितनी लंबी होने वाली है। साथियों ये टनल 14.15 किलोमीटर लंबी होने वाली है। एशिया की लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल टनल होगी। ये वर्तमान में टनल का वर्तमान स्वरूप है जो आपको दिख रहा है, जो आपको यहां दिख रहा है। साथियों असल में यह टनल श्रीनगर को लेह से जोड़ेगी, असल में कारगिल की कनेक्टिविटी को डेवलप करेगी, जोजिला पास से होकर निकलेगी। एशिया की लॉन्गेस्ट टनल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एक रास्ता जाने का और एक रास्ता आने का इसमें होने वाला है। साथियों इस टनल की अगर हम बात करें तो कैसे कैसे यह टनल महत्वपूर्ण होने जा रही है, अब आप इसे थोड़ा सा समझ लीजिए। साथियों असल में दो टनल यहां पर डेवलप हो रही हैं। दो टनल क्यों डेवलप हो रही हैं मैं आपको बताता हूं। अगर आपको जाना है श्रीनगर से लेह, तो श्रीनगर से लेह का जो हाईवे है वो श्रीनगर से निकल करके कारगिल तक जाता है और कारगिल से आगे लेह है। तो साथियों कारगिल तक जाने वाले इस रूट में दो जगह ऐसी पड़ती थी जो कि ऊंचाई पर बहुत थी। जो ज्यादा ऊंचाई की जगह थी इनसे कनेक्ट करते समय यहां पर बर्फ जम जाती थी, तो यहां से आना जाना बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो श्रीनगर से निकलने वाला ये जो रूट था वो इस प्रकार से जाया करता था और यह जाते जाते कुछ इस प्रकार से कारगिल पहुंचता था। अब इस रूट में दो जगह पर दो मतलब टनल्स बनाई जा रही हैं। पहली टनल बन रही है इस जगह पर। इस टनल का नाम रखा गया है
जेड मोर टनल। मोड़ का मतलब समझते हैं ना, एक जहां पे मोड़ होता है, कर्व होता है, तो जेड मोड़ टनल बनाई जा रही है जो कि 6.5 किलोमीटर लंबी है। 6.5 किलोमीटर लंबी ये जो टनल बन रही है, ये कनेक्ट करेगी कंगन नामक स्थान से सोनमर्ग नामक स्थान को। सोनमर्ग कहां है? जब कभी आप कश्मीर घूमने जाएं, भैया हम अपनी शादी के हनीमून में ही कश्मीर घूमने गए थे, ठीक है ना, तो भैया बात ये है कि गुलमर्ग और सोनमर्ग एनी टाइम आप जाएं तो बर्फ मिल ही जाती है। सोनमर्ग मतलब यहां का बर्फ के कारण बंद रहने वाला डेस्टिनेशन है। सोनमर्ग की जो कनेक्टिविटी है, ताकि सोनमर्ग के रास्ते पर बर्फ ना मिले, तो वो वाला स्थान अब टनल से कनेक्ट हो जाएगा। ये जो मोड़ है इसे बचा दिया जाएगा और ये वाला रास्ता बनने पर 6.5 किलोमीटर का आपको सीधा टनल प्राप्त होने वाला है। नंबर एक तो ये हो गया साहब। दूसरा करते हैं, दूसरा रास्ता इस सोनमर्ग से आगे अब आप निकलना शुरू हुए। सोनमर्ग से आगे निकल करके आपको द्रास तक जाना है। द्रास तक जाने के लिए यहां पर बन रहा है जोजिला पास के अंदर जोजिला टनल। जोजिला पास में जो जोजिला टनल है, यह असल में दो जगहों को जोड़ने वाला है। कौन कौन सी जगहों को जोड़ने वाला है? इसमें एक जगह है बालटाल। बालटाल नामक स्थान को जोड़ने वाला है ये मिनमार्ग से। बालटाल को जोड़ने वाला है मिनमार्ग से। ये जो मिनमार्ग से जोड़ने वाला टनल है, इसकी लंबाई है 14.15 किलोमीटर। तो ये 14.15 किलोमीटर का ये वाला टनल बन रहा है। इनमें से ये जो टनल है, ये एशिया का सबसे बड़ा कहला रहा है। जरा सोच के देखिए, यदि हम इन दोनों टनल्स को एक साथ काउंट कर दें तो साथियों यह बन जाता है लगभग 21 किलोमीटर का टनल। यानी कि इस रोड पर, जो कि श्रीनगर को कारगिल से जोड़ने वाली है, इस रोड के ऊपर कुल मिलाकर के जो सड़क निर्माण के अंदर टनल्स बन रही हैं वो 21 किलोमीटर की बन रही हैं। लेकिन उनमें से भी अकेली एक सुरंग को हम काउंट करें तो वो भी इंडिया की सबसे बड़ी टनल होगी। इतने किलोमीटर तक आपको पहाड़ों के नीचे से निकलना होगा। उम्मीद है आप इस बात को समझ पा रहे हो। 14.15 को 14.2 यहां पर दिखा दिया गया है। तो यह आपके लिए अपने आप में बहुत जबरदस्त बात है जो पता होनी चाहिए। साथियों, अगर आपको मालूम हो तो इसका क्या महत्व है ये बताने की ज्यादा आवश्यकता तो नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा कि भारत में जब कारगिल वॉर हुआ था, कारगिल वॉर के दौरान इस टनल का सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी थी। यानी उस समय यह सोचा गया था कि काश इंडिया के पास टनल होती तो हम कारगिल की लड़ाई के अंदर पाकिस्तान के साथ में अपने इतने जवानों को ना खोते। भारत ने भले ही कारगिल वॉर को जीत लिया, लेकिन हमने बहुत सारे अपने वीर सेनानियों को खोया। ऐसी स्थिति में ऐसी टनल का महत्व उस समय पता चला था। उस समय पता चले इस टनल के काम को 2017 में शुरू कर दिया गया, जिसका सपना पूरा करने के लिए 2023 की डेडलाइन दी गई है। नितिन गडकरी जी ने कहा है कि मैंने जितने भी सड़क प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, 2024 में जब हम चुनाव प्रचार करने दोबारा जाएंगे, उससे पहले सारे सड़क, टनल, फनल सब पूरे हो जाने चाहिए। भाई साहब, सपना उनका यह है कि जब वो चुनाव में उतरे तो अपना पूरा रिपोर्ट कार्ड लेके उतरे कि देखिए भारत ने जो वादे किए थे वो पूरे कर लिए हैं। यह प्रकार का कार्य अपने आप में एक इस प्रकार से तो अच्छा है कि आपने एक पूरा डेडिकेशन के साथ में काम को लिया हुआ है। ठीक है, तो यह काम जो है साहब मैंने आपको बता दिया किस प्रकार से है। 7 साल के अंदर यह पूरा होने वाला है। खर्चे का अगर अनुमान लगाएं तो इसमें 6800 करोड़ रुपए का खर्चा आने वाला है। 6800 करोड़, 6800 करोड़ रुपए का खर्चा आने वाला है। अब आप पूछेंगे सर इतना ज्यादा जो खर्चा इस पूरे रूट में आने वाला है, इनके अंदर से जो कंप्लीशन का साल है वो तो 7 साल बता दिया गया है। इसका फायदा क्या होगा? फायदा यह होगा कि 3.5 घंटे का जो सफर है वो 15 मिनट में हो जाएगा। 6800 करोड़ रुपए इस पूरे 20 किलोमीटर के ट्रैक में है, जिसमें 4800 करोड़ केवल 14 किलोमीटर के ट्रैक पर खर्च होने हैं। साथियों, IL&FS नामक जो कंपनी है उसके द्वारा इसे बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने इसका जो फाउंडेशन स्टोन रखा था वो 2018 में रखा था, यानी खुदना जब शुरू हुई वो 2018 में शुरू हुई। अब ये प्रॉपर तरीके से यहां पर काम करना शुरू कर चुकी है। तो जोजिला टनल और ये जो जेड मोर टनल है, इनके बारे में मैंने आपको प्रॉपर तरीके से जानकारी दे दी है। नितिन गडकरी जी अभी यहां पर वीके सिंह जी के साथ गए थे। इन्होंने कहा कि मैंने प्रॉपर तरीके से इसका रिव्यू किया है, प्रॉपर तरीके से इसे देख करके आए हैं। हमने ये हिंदुस्तान टाइम्स से ये वाली क्लिप उठाई है। नितिन गडकरी जी ने इस पूरे काम का
मुआयना मान किया, लीजिए वर्तमान में जैसी काफी टनल आपको दिखाई दे यानी रही कि है ऐसी टनल आपको वर्क यहां पर स्टार्ट हो दिख गया, रही वर्क है। इन प्रोसेस है। जैडमोर और जोजिला टनल यहां पर प्रॉपर तरीके से बनी हुई हैं। भारत के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर हो रहे निर्माण कार्यों को अगर देखा जाए तो ये भारत के साथ साथ, भारत की सुरक्षा के साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर रोजगार के अवसरों को भी बढ़ाती है। रोजगार के अवसरों को इसलिए बढ़ाती है ताकि यहां के रहने वाले जितने भी लेबर्स हैं या फिर वो लोग जो काम चाहते हैं उन्हें इस प्रकार के निर्माण कार्यों से रोजगार के लाभ तो होते ही हैं और भारत की सीमा के साथ जो सुरक्षा है वो भी सुनिश्चित होती है। चूंकि आपको मालूम है कि ये दोनों क्षेत्र लेह लद्दाख और कारगिल, ये पूरा क्षेत्र भारत का कश्मीर के नाम से ही सही लेकिन पाकिस्तान और चाइना के साथ साझा करने वाले बॉर्डर्स पर निगरानी रखने के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इस प्रकार के टनल्स का जो निर्माण कार्य है वो आने वाले समय में भारत की सामरिक स्थिति को बहुत मजबूत करेगा और भारतीय सेना को पहुंचने में होने वाली दिक्कतों को उनको दूर करने का कार्य करेगा। उम्मीद है आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ गई हो, किस प्रकार का यह काम है जो क्या किया जा रहा है। डन। चलिए, आप में से कई प्रकार के विद्यार्थियों की क्यूरियोसिटी होती होगी, सर इतनी बड़ी टनल है, इतनी गहराई में बन रही है तो क्या कुछ खास होता होगा, हैं इतनी देर तक अंधेरा रह जाए, रास्ते में कल को सर मान लीजिए कोई रास्ते में ही ब्लास्ट हो जाए, रास्ते में कहीं लैंडस्लाइड हो जाए तो क्या होगा। कई क्यूरियोसिटी होती है, मेरे मन में भी कई बार होती है। और आप सबकी तरह ही हर विद्यार्थी सोचता ही है कि यार सर कभी मान लीजिए वहां से कोई निकल के जा रहा हो, रास्ते में मतलब अंधेरा हो जाए, कुछ हो जाए, दिक्कत हो जाए तो क्या हो जाए। ये जितनी भी जगह बनती हैं, आपके हर प्रश्न के बारे में पहले से ही विचार किया जाता है। पहले से विचार ये किया जाता है कि जिस टनल से आप जा रहे हैं एनी टाइम उसकी बगल में एक एस्केप रूट बनाया जाता है। ये जितनी भी बड़ी टनल बनती हैं ये ऐसी नहीं होती है कि रास्ते में जाम हो गई तो फिर आप फंस गए या फंसे रह जाएंगे। नहीं, आप सोच के देखिए 14.5 किलोमीटर तक की अगर टनल है तो ऑक्सीजन भी अपने आप में एक बड़ा विषय रहेगा। उसको ध्यान में रखते हुए इन टनल्स के अंदर लंबे लंबे एग्जॉस्ट लगाए जाते हैं ताकि पूरे समय आपको ऑक्सीजन बरकरार मिलती रहे। आपको अगर किसी भी प्रकार की वहां पर आपदा होती है तो एक लेन इनके अतिरिक्त एक पैरेलल लेन साइड में होती है जो बना के रखी जाती है, जो किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए जरूरी होती है। पूरे टाइम कैमरे से, मॉनिटर से, हर तरह के इक्विपमेंट से इन्हें मेंटेन किया जाता है। शायद ही आपने किसी टनल के बन जाने के बाद उसमें दुर्घटना के बारे में सुना हो, क्योंकि इन्हें हर प्रकार के पैमाने को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। तो आप में से कई लोग पूछेंगे सर इतना ऊंचा हिमालय है, उसका वजन ये टनल कैसे झेल पाएगी। देखिए, कॉमन सेंस की बात है, इसमें जो थोड़ी सी फिजिक्स लगी है, जो सिविल इंजीनियरिंग लगी है, वो ये है कि इसका वजन ना इस दीवार पर नहीं पड़ रहा है, इसका वजन पड़ यही रहा है। ये जो पिरामिड प्रकार की आकृति बनाई जाती है, ये बनाई इसलिए जाती है ताकि वजन को डिसेंट्रलाइज किया जा सके। इसको सीधा बनाते तो वजन नीचे आता है ना। थोड़ा सा सिविल इंजीनियरिंग है। बचपन में अगर आपने कभी घर बनाए हो, मट्टी के घर अगर कभी बनाए हो तो आपने भी देखा होगा, बनाते भले ही मिट्टी से आप घर हो, लेकिन घर के अंदर आप आसानी से अपना गुड्डा गुड्डी वाला जो खेल आपने कभी देखा हो तो उसके अंदर, क्योंकि आजकल हमारे बच्चे खेलते हैं तो समझ में आ जाता है हमें, तो वो वाली चीज आसानी से यहां पर भी हो पा रही है। तो टेंशन मत लीजिए, बढ़िया से घूम के आइएगा। बढ़िया भारत काम कर रहा है, अच्छा है अगर ऐसा होता है तो। ठीक है, इसी तरह जरूरी जानकारियों में जान लीजिए कि आज शाम 7 बजे फिर से आपको मिलने वाले हैं इंपॉर्टेंट पॉलिटी के क्वेश्चंस हमारे साथ फ्री स्पेशल क्लास में, जो कि होती है रोजाना शाम 7 बजे अनअकैडमी के चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, पेड क्लासेस के अंदर अगर हम बात करें तो अनअकैडमी पर मेरे द्वारा एसएससी कैटेगरी के अंदर कोर्स लिया जा रहा है, जिसमें वर्तमान में वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रही है। यदि आप में से कोई भी विद्यार्थी उस बैच को ज्वाइन करता है तो उसे वर्ल्ड ज्योग्राफी के बाद इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, तमाम सब्जेक्ट मिलते हैं। जितने भी एडुकेटर्स उस कैटेगरी में पढ़ा रहे हैं उन सब की क्लासेस मिलती हैं। याद रखने वाली बात है रेफरल कोड, जिसका उपयोग करके आप चाहे फ्री क्लास हो या फिर संडे के दिन होने वाला कॉम्बैट हो, जिससे आप फ्री स्कॉलरशिप जीत सकते हैं, फ्री सब्सक्रिप्शन जीत सकते हैं। तमाम चीजों के लिए आपको रेफरल कोड अंकित 10 यूज करना होता है। कोई भी विद्यार्थी मेरे साथ में अनअकैडमी पर जुड़कर पढ़ना चाहता है तो मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका उपयोग करके आप अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। अनअकैडमी पर उपस्थित जितने भी टीचर्स की क्लासेस हैं उन्हें आप एक्सेस कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपने मोबाइल में अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। यूपीएससी अथवा एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, किसी भी कैटेगरी में अगर आप कोर्स परचेज करते हैं तो अंकित 10 यूज करके आप 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर लीजिए। ठीक है,
थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, ये अपना बात तो व्यक्तित्व। जरूर है यार, इंशाल्लाह जरूर देंगे। और सेकंड यार, आप मुझे ये बताएं, आपको ये चीज़ कैसी लगी यार, आपको ये नॉलेज कैसा लगा यार? अगर आपको ये नॉलेज अच्छा लगा तो कमेंट हमें लाजमी बताएं यार। अगर आप ये चाहते हैं मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो लेके आऊँ आपके लिए, तो यार कमेंट में आप हमें लाजमी बताइएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक रहता है रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, लव फ्रॉम पाकिस्तान।